हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 25 जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन, इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। वो हम यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है, होलसम लिविंग। बाकी यहाँ तक का जो हमारे चैप्टर का पार्ट है ये मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ओके। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, हमारा होलसम थिंग यहाँ से करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, होलसम लिविंग। होलसम लिविंग मतलब क्या होता है। देखो होलसम लिविंग मतलब क्या है, मतलब कि एक हंसी खुशी भरी जिंदगी, या बोल सकते हो एक स्वस्थ जिंदगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। इफ वी टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू लीड अ होलसम लिविंग, होलसम लाइफ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो हम एक होलसम लाइफ, मतलब एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कीपिंग आवर सेल्स हैप्पी एंड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, अवॉइडिंग फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड एनवे एंड डूइंग वॉट इज नेसेसरी टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ हेल्प्स टू अचीव दिस एंड। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, पहले तो यहाँ पे फीलिंग मतलब क्या आप बोल सकते हो, भावना। हेट्रेड मतलब क्या, नफरत। एनवे मतलब क्या आप बोल सकते हो, जलन। फिजिकल हेल्थ मतलब क्या, मतलब कि आपका जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है आपका, वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें एक स्वस्थ जीवन बिताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। हमें जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो चीज़ें हमें पसंद है, उसमें भाग लेना, और अपने अंदर से नफरत और जलन की भावना को ख़त्म करना, और अपनी बॉडी को, अपने शरीर को फिट रखना। ये सारी चीज़ें हैं, जब हम करेंगे तो हम एक हंसी खुशी भरी जिंदगी अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। ओके। आगे क्या है, इफ़ पीपल ऑफ अ सोसाइटी लिव अ हेल्दी एंड होलसम लाइफ, सोशल टेंशन ऑल्सो डिक्रीजेज एंड फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप कैन बी नर्चर्ड। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो कि अगर जो लोग समाज में रहते हैं वो लोग एक हेल्दी, एक स्वस्थ और एक हंसी खुशी भरी जिंदगी जिएंगे, तो जो समाज में टेंशन जो रहता है वो सब क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो कम होगा, और लोगों के बीच में दोस्ती होगी और उनका जीवन अच्छा होगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया जो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह, जैसे कि टोबैको कंजम्पशन। टोबैको मतलब क्या होता है, तंबाकू, मतलब कि तंबाकू का कंजम्पशन करना, तंबाकू को खाना, ठीक है। तो क्या है देखो यहाँ पे, नेम्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स सच एस गुटखा, सिगरेट्स, बीड़ी, मशेरी, मावा, पान मसाला एक्सेट्रा आर ऑफन हर्ड। क्या बोले कि तंबाकू का नाम, जो तंबाकू के प्रोडक्ट होते हैं उनके नाम, जैसे कि आपने भी सुना होगा, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गई, मशेरी, मावा, पान मसाला, ये सब सुनने को हमें अक्सर मिलते हैं। ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। आगे देखो वही आपको बताएंगे। वी ऑल्सो सी मेनी पीपल कंज्यूमिंग टोबैको इन डिफरेंट वेज। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, टोबैको को, जो तंबाकू रहता है उसको अलग अलग तरीके से वो लोग खाते हैं। बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, या गुटखा, या पान मसाला, ये सब के रूप में सब लोग उसको खाते हैं। ऑल दीज आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। क्या बोले, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, एट फर्स्ट अ पर्सन में चीव टोबैको कैजुअली एट समवंस अर्जिंग। क्या बोल रहे हैं कि पहले क्या होता है, एक इंसान रहता है जो टोबैको, जो तंबाकू रहता है उसको खाता है, अगर कोई उसे क्या करे, उसे बोले, उसे ज़बरदस्ती करे, तब वो इंसान टोबैको खाता है। तो देखो बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके दोस्त भी ऐसे रहते हैं कि शुरू शुरू में टोबैको खाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं कि खा लो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा खा लो, तो वहीं से आदत लगनी शुरू होती है। वही यहाँ पे हमें बताया है। अर्जिंग मतलब क्या, आप बोल सकते हो विनती करना, ठीक है। आगे क्या है, बट दिस में लीड टू एडिक्शन। क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो ये है, जो कोई दोस्त या कोई भी बोलता है कि टोबैको खाने के लिए बोलता है, विनती करता है या फोर्स करता है, वो खाने के बाद ही क्या होता है, एडिक्शन होना शुरू होता है, मतलब कि टोबैको की लत लगनी शुरू होती है। द पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन टोबैको एंड कैन नॉट गिव अप द हैबिट। क्या बोल रहे हैं, अब इंसान को जब एक बार लत लग जाती है तो वो इंसान उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, उस पर निर्भर हो जाता है। टोबैको के बिना उसका कैसे वो टोबैको के बिना रह नहीं सकता है, तो वो इसको एक हैबिट बन जाती है जिसको वो छोड़ नहीं पाता है। अब आगे क्या है, when people develop this habit they become restless if they do not get tobacco। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक इंसान के अंदर ये हैबिट आ जाती है, ये आदत आ जाती है,
तो क्या हो जाता है, वो टोबैको के बिना रह नहीं पाता है। ठीक है, उसको टोबैको चाहिए ही चाहिए रोज़। ऐसा हो जाता है जब इंसान को लत लग जाती है। ओके, आगे क्या है, दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग टोबैको खाते हैं, तंबाकू ये सब खाते हैं, वो लोग कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, किसी भी चीज़ पर अटेंशन अपना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसका असर उनके दिमाग पर भी पड़ता है, उनके नर्वस सिस्टम पे भी पड़ता है। दे हैव टू हैव टोबैको इन द माउथ ऑल द टाइम। क्या बोल रहे हैं, जिसको टोबैको की लत रहती है, उनके मुंह में हमेशा टोबैको रहता ही रहता है। आपने देखा होगा जो लोग टोबैको खाते हैं, गुटखा, पान मसाला जो भी खाते हैं, तो उनके मुंह में हरदम आपको टोबैको दिखेगा। उनके मुंह में दांत भी आप देखोगे उनके कैसे रेड 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 पूरे दांत हुए रहते हैं, क्योंकि वो हरदम खाते रहते हैं। ओके, अब आगे क्या है, When the habit reaches this stage, it is called an addiction। क्या बोल रहे हैं, जब ये आदत इस स्टेज पे पहुंच जाए, मतलब कि किस स्टेज पे, जब हरदम इंसान अपने मुंह में टोबैको लिया रहता है, तो इस स्टेज को बोलते हैं एडिक्शन, मतलब लत, मतलब उस इंसान को लत लग चुकी है टोबैको की। ओके, अब आगे क्या है, पीपल एडिक्टेड टू टोबैको स्पिट हियर एंड देयर ऑल द टाइम एंड मेक देयर सराउंडिंग डर्टी। क्या बोल रहे हैं, ऐसा इंसान जो एडिक्टेड हो टोबैको का, वो स्पिट करता है, मतलब थूकता है यहाँ वहाँ, और क्या होता है उससे, जो उसके आजू बाजू की जगह, जो उसका सराउंडिंग है, वो डर्टी होता है, वो गंदा हो जाता है। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इल इफेक्ट ऑफ टोबैको एडिक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इल इफेक्ट मतलब क्या, बुरा असर, टोबैको एडिक्शन, टोबैको की लत लगना, मतलब कि टोबैको की लत लगने से क्या बुरा असर होता है इंसान के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, तो वो सब हमें यहाँ पे बता रहे हैं। देखते क्या है, अल्सर इन द माउथ। सबसे पहले क्या होता है, मुंह के अंदर अल्सर हो जाता है। अल्सर मतलब क्या, मुंह के अंदर छाले आने, छाला नहीं आता है तो खा नहीं पाता इंसान अच्छे से, बहुत मुश्किल से तो मुंह चला पाता है, तो वो होता है टोबैको खाने से। और क्या होता है, द अल्सर्स डेवलप इनटू बिगर वुंड्स। और क्या बोल रहे हैं, वो जो अल्सर है, जो मुंह के अंदर होता है, जख्म जो होता है, जो छाला होता है, वो बड़े जख्म में बदल जाता है। पहले छोटा सा आता है, फिर वो बढ़ते जाता है। द पर्सन में डेवलप ट्यूमर, और उससे उस इंसान को ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन ट्रीटमेंट। क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारा समय जाता है। इफ़ द वॉन्ट डू नॉट हील, द पर्सन हैज सीरियस प्रॉब्लम्स। क्या बोल रहे हैं, अगर वो जख्म जो रहता है वो हील नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, तो उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। उससे क्या हो सकता है, दिस कैन इवेंचुअली लीड टू कैंसर। इससे क्या होगा, इससे कैंसर हो सकता है, अगर उसका इलाज नहीं हो, अगर वो ठीक नहीं हो, उसका वो जो जख्म रहता है टोबैको से हुआ रहता है। ओके, ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर समझ लो कोई टोबैको खा रहा है, उसके मुंह में छाला हो गया, और वो इलाज करने पे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इवेंचुअली, मतलब कि अंत में क्या होता है, उसको कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं कि टोबैको ये सबसे दूर रहना, जितना दूर रहो उतना ही अच्छा रहता है। ओके, अब आगे क्या है, टोबैको एंटरिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लीड्स टू कंप्लेंट्स रिलेटेड टू देम। क्या बोले हैं कि टोबैको जो तंबाकू रहता है, कोई कोई लोग क्या अंदर ले लेते हैं, तो जब हमारे पेट के अंदर जाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर, तो उससे क्या होता है, तो हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेट दुखना ये सब शुरू हो जाता है। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ टोबैको इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कैन कॉज कैंसर ऑफ एनी ऑफ दोज ऑर्गन्स। क्या बोल रहे हैं कि जो टोबैको रहता है, इसका लगातार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहना, इससे क्या हो सकता है, हमारे कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन हु डेवलप्स कैंसर इन दिस वे हैज़ टू टेक वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट। क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान जिसको इस तरीके से कैंसर होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब कि उसका जब इलाज होता है, उसको बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कैंसर देखो दो तरीके से होता है। एक तो जो लोग ये सब चीज़ें खाते हैं, गुटखा, सिगरेट, ये बीड़ी पीते हैं, ये सब की वजह से होता है, तो उसका इलाज बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। और दूसरा होता है जो लोगों को नॉर्मल कैंसर हो जाता है, तो उसमें उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसमें भी दर्द होता है, वो भी, उसमें भी तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन इनके कंपेयर में उसमें कम तकलीफ रहती है। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इवन आफ्टर दैट वन कैन नॉट बी श्योर दैट द कैंसर विल बी क्योर्ड। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद भी इलाज होने के बाद भी ये नहीं बोला जा सकता है कि कैंसर का क्योर होगा, मतलब कि कैंसर ठीक होगा। ओके, क्योंकि कैंसर जब आखिरी स्टेज पे, अपने आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है, उस समय
इलाज पॉसिबल नहीं रहता है। बहुत सारे कैंसर आखिरी स्टेज पे पहुंचने के बाद लाइलाज रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं रहता है। इंसान की कुछ महीनों या तो कुछ साल में डेथ हो जाती है। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब क्या बोले, एल्कोहलिज्म। देखो हमने देख लिया टोबैको का, अब देखेंगे जो एल्कोहल रहता है उसकी लत कैसे लगती है, उसका असर क्या होता है लोगों पर, और उससे क्या बीमारी होती है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखो बोल रहे हैं, ड्रिंकिंग एल्कोहल ऑल्सो हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल ड्रिंकिंग एल्कोहल मतलब कि शराब जो रहता है, एल्कोहल रहता है, उसको पीने से भी लोगों के शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एडिक्शन टू एल्कोहल इज कॉल्ड एल्कोहलिज्म। क्या बोल रहे हैं कि एल्कोहल की लत लगने को एल्कोहलिज्म बोलते हैं। एल्कोहल मेक्स अ पर्सन ड्राउजी एंड कन्फ्यूज्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको ड्राउजी मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि सुस्त। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो अल्कोहल होता है, जो शराब होता है, वो इंसान को सुस्त और कंफ्यूज कर देता है। जो लोग उसको कंज्यूम करते हैं, जो लोग उसको पीते हैं, वन लॉसेस कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस। और क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल पीने के बाद, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इंसान अपने ऊपर काबू खो देता है। ठीक है, एल्कोहलिज्म कॉजेज डिजीज ऑफ द लिवर, इंटेस्टाइन्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अल्कोहल का जब किसी को एडिक्शन होता है, जब कोई किसी को अल्कोहल की लत लगती है, तो उससे लीवर की बीमारी होती है, इंटेस्टाइन मतलब अतड़ियों की बीमारी होती है, और यूरिनरी ब्लैडर की बीमारी होती है। ठीक है, मतलब कि जो पेशाब की थैली रहती है उसमें भी बीमारी होती है। अब आगे क्या है, एडिक्शन टू टोबैको और अल्कोहल आर बोथ वेरी बैड हैबिट्स। क्या बोल रहे हैं कि टोबैको या अल्कोहल की लत लगना दोनों ही बहुत ही बुरी आदत है, बहुत ही बुरी हैबिट है। इट इज़ बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दीज वाइसेस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अच्छा यही होगा कि इन चीज़ों से हम दूर रहें। ठीक है, अब आगे क्या, नेवर बी नेग्लिजेंट अबाउट हेल्थ। क्या बोल रहे हैं कि अपने हेल्थ को लेकर कभी भी आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो क्या है आपको यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं द कंडीशन ऑफ द एडिक्ट्स बिकम्स पैथेटिक एंड द एडिक्ट्स फैमिली टू हैज़ टू सफर विद देम। क्या बोल रहे हैं, जो एडिक्ट रहता है, मतलब जो जिस इंसान को लत लगी रहती है ये सब चीज़ों की, उसकी कंडीशन मतलब उसकी हालत एकदम पैथेटिक, मतलब एकदम ही ख़राब हो जाती है। और उस एडिक्ट्स की मतलब कि जो जिसको लत लगी रहती है, उस इंसान की फैमिली, उसका परिवार भी उसकी वजह से क्या होता है, परेशान होता है। उसको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके परिवार को। देयर इज़ नो टेलिंग हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट। और क्या बोल रहे हैं कि ये कोई बोल नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है कि इसके इलाज में कितना पैसा लगेगा। बिसाइड्स एवरीवन इज पुट टू ग्रेट ट्रबल एंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स आर वेस्टेड। क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं और उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है इसके पीछे। द फैमिली गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड इज रूइंड। क्या बोल रहे हैं, जो फैमिली रहती है, किसकी फैमिली, जिस इंसान को लत लगी रहती है उसकी फैमिली, क्या होता है, उसके उस फैमिली का स्वास्थ्य और उस फैमिली की हंसी खुशी छीन जाती है, एकदम रुइन हो जाती है, मतलब एकदम बर्बाद हो जाती है। एक इंसान की वजह से पूरे परिवार के साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, वी मस्ट बी अवेयर दैट एन एडिक्ट डिस्ट्रॉयज द इंटायर फैमिली। क्या बोल रहे हैं कि हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए, ये बात हमें पता रहनी चाहिए कि एक इंसान जिसको लत लगी रहती है उसकी वजह से पूरी फैमिली, पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इमेज के द्वारा भी आपको कुछ समझाया गया है। यहाँ पे देखो आपको है गुटखा है, यहाँ पे देखो कोई मसाला है, देखो पान मसाला ऐसा कुछ है, यहाँ पे देखो अल्कोहल है, यहाँ पे सिगरेट है, यहाँ पे बीड़ी है यहाँ पे। तो देखो इसके ऊपर क्रॉस मारा गया है कि ये गलत है, हमें इसे कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है स्टे अवे फ्रॉम दीज हैबिट्स। क्या बोले कि इन चीज़ों से, इन आदतों से दूर रहो, कभी भी इनके पास मत जाओ, बीवेयर, सावधान। क्या बोले, चिविंग टोबैको, स्मोकिंग सिगरेट्स और बीडीज, टेकिंग स्नफ, रबिंग मशेरी on the teeth, smoking tobacco through a chillum, hookah, cigar, pipe और चिरूत are all extremely harmful। तो देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि टोबैको चबाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या तो गुटखा खाना, अपने दांत पे ऐसे गुटखा रगड़ना, अपने मुंह में गुटखा रखना, चिल्लम लेना, हुक्का पीना, सिगार, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब आगे क्या है, बिसाइड्स एल्कोहल एंड टोबैको पीपल ऑल्सो फॉल प्रे टू सम अदर एडिक्शंस सच एज एडिक्शन टू ड्रग्स लाइक कोकेन, हीरोइन एक्सेट्रा। दीज एडिक्शंस कैन टोटली डिवास्टेट योर लाइफ। क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहल और टोबैको ये जो है, इसके अलावा
लोग दूसरे भी लत में पड़ते हैं, जैसे कि ड्रग्स और कोकेन। ये भी बहुत ही खतरनाक लत है। जब ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन, इसकी लत लगने के बाद भी इंसान का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी मैसेज दिए हैं कि इनसे भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी कुछ चीज़ें हैं, ये भी कुछ ऐसे आप बोल सकते हो नशीले पदार्थ हैं जिससे दूर रहना चाहिए। ओके, अब आगे क्या है? ड्रग्स, टोबैको एंड एल्कोहल यूज़ एंड इन्विटेशन टू डेथ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ड्रग्स, टोबैको है तो एल्कोहल, इन सारी चीज़ों का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो यह है एक मौत को आमंत्रित करने का एक तरीका है। मतलब कि हम मौत को खुद आमंत्रित कर रहे हैं अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करना, ये चीज़ें कंज्यूम करना शुरू किए तो। ठीक है, अब आगे क्या है? टोबैको, ड्रग्स एंड एल्कोहल प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशंस। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोबैको, ड्रग्स, अल्कोहल लेने से क्या होता है? इंसान के अंदर नशा आ जाता है। एडिक्शन टू एनी ऑफ दीज इवेंचुअली किल्स यू। क्या बोल रहे हैं? इनमें से भी किसी भी चीज़ की अगर लत लगी तो वो आपकी जान ले लेगी। किस चीज़ की बात हो रही है? टोबैको, ड्रग्स और अल्कोहल। ठीक है, अब आगे क्या है? एवरी पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ द इल इफेक्ट ऑफ दीज एडिक्शंस एंड स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम देम। क्या बोल रहे हैं? कि हर इंसान को इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। इसका जो बुरा असर होता है स्वास्थ्य पे, उसके बारे में सावधान रहना चाहिए, ताकि जो इसकी लत है इससे हम बहुत दूर रहें। ओके, आगे क्या है? देयर आर पीपल हु ल्योर अदर्स इनटू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ट्राइंग आउट ड्रग्स। देखो यहाँ पे आपको ल्योर मतलब क्या? लालच देना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को लालच देते हैं स्मोकिंग की, मतलब बीड़ी सिगरेट ये सब पीने की, या तो अल्कोहल पीने की, या तो ड्रग्स लेने की, ये सब लालच देते हैं। तो क्या करना चाहिए? इससे हमें दूर रहना चाहिए। ऑन नो अकाउंट शुड वी गिव इनटू देयर प्रेशर। क्या बोल रहे हैं? हमें कभी भी इनके प्रेशर में आकर हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब आगे क्या है? यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं? इफ अ पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग एडिक्टेड टू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स, द हेल्प ऑफ काउंसलर और डॉक्टर शुड बी सॉट इमीडिएटली टू रिड द पर्सन ऑफ द हैबिट्स। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं? देखो कि अगर कोई इंसान एडिक्टेड हो, मतलब कि लत लगी हो स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की या तो ड्रग्स की, तो उसे तुरंत काउंसलर या तो डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, जिससे वो अपनी ये आदत छोड़ पाए। ठीक है, अब आगे क्या है? वन शुड ईट रेगुलरली एंड टेक अप स्पोर्ट्स एंड अदर हॉबीज़। क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान को लत लगी हो उसको बराबर अपना खाना पीना रखना चाहिए, और उसे स्पोर्ट, जो खेल है और जो दूसरी हॉबीज़ है उसकी, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। वन शुड बी फर्म इन अवॉइडिंग एनी एडिक्शन। क्या बोल रहे हैं? कि एक इंसान को एकदम दृढ़, एकदम डटे रहना चाहिए अपनी एडिक्शन, अपनी लत को छोड़ने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको नीचे यहाँ पे देखो आपको इमेज में दिखा रहे हैं, पिक्चर में दिखा रहे हैं कि कैसे इंसान अपनी हॉबी कर रहा है। देखो इन दो बच्चों की हॉबी है गाना, तो देखो ये गा रहे हैं, और ये दोनों बच्चों की हॉबी है पढ़ना, तो दोनों पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को लत लगी हो, अपनी हॉबी को फॉलो करे, अपने पैशन को फॉलो करे, तो वो ये एडिक्शन से, ये लत से बाहर आ सकता है। ठीक है, अब आगे क्या है? ट्राई दिस, हमें ट्राई करने बोला गया है। क्या है? ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन हैबिट्स। क्या बोल रहे हैं? कि हम सभी के अंदर एक हैबिट होती है, एक आदत होती है। सम सच हैबिट्स आर मेंशन्ड बिलो। क्या बोल रहे हैं? और इनमें से कुछ आदतें हैं वो नीचे बताई गई हैं। ठीक है, देखो आपको मालूम है बुरी आदत भी होती है, अच्छी आदत भी होती है, मतलब बुरी हैबिट भी होती है, अच्छी हैबिट भी होती है। जो ऊपर हमने पढ़ा है वो सब बुरी हैबिट है, बुरी आदत है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं? पुट देम इनटू 3 ग्रुप्स, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स एंड पॉइंटलेस हैबिट्स। क्या बोल रहे हैं? कि नीचे जो हमें हैबिट्स के बारे में बताया गया, उनको 3 ग्रुप में बांटना है, उन आदतों को 3 ग्रुप में बांटना है। एक गुड हैबिट बनाना है, एक बैड हैबिट, एक पॉइंटलेस हैबिट, मतलब कि जिसके बारे में कोई कुछ है ही नहीं, ना वो गुड हैबिट है ना बैड हैबिट है, बस ऐसी ही इंसान की आदत है। तो देखो अगले पेज में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करेंगे, आपको टेबल बनाना है। एक टेबल में पहले गुड हैबिट लिखना है, फिर बैड हैबिट, फिर क्या पॉइंटलेस हैबिट। तो यहाँ पे हम इसके सामने लिखते जाएंगे कौन सी गुड हैबिट है, कौन सी बैड हैबिट है, कौन सी पॉइंटलेस हैबिट है। ठीक है, तो पहले देखो क्या, इन्फॉर्मिंग योर फैमिली मेम्बर्स वेयर यू आर गोइंग एंड व्हेन यू विल बी कमिंग बैक, व्हेन यू विल बी बैक। तो ये कौन सी हैबिट है? मतलब कि आप अपने परिवार के जो लोग हैं उनको बताना कि कहाँ आप जा रहे हो और कब वापिस आओगे। तो ये क्या है, गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? ये गुड हैबिट है। ठीक है, आप यहाँ पे गुड हैबिट लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ जी लिख देते हैं, तो आप वो टेबल के नीचे, गुड हैबिट वाले टेबल के नीचे ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, सेकंड, टेलिंग द ट्रूथ, सच बोलना। ये क्या है, गुड हैबिट है या बैड हैबिट है या पॉइंटलेस हैबिट है? ये है हमारी गुड हैबिट, सच बोलना हमारी गुड हैबिट है, तो यहाँ पे भी हम जी लिख देते हैं। ओके,
उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे आपको फिडलिंग विथ वंस हेयर अ पेंसिल एक्सेट्रा ऑल द टाइम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बाल के साथ खेलना, पेंसिल से खेलना पूरे टाइम। तो ये कौन सी हैबिट है? ये पॉइंटलेस हैबिट है। तो आप यहाँ पे पी लिख दो। पी मतलब ये पॉइंटलेस हैबिट है, जी मतलब गुड हैबिट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, बाइटिंग वंस नेल मतलब कि अपने नाखून को दांत से काटना। तो ये क्या है, गुड हैबिट या बैड हैबिट या पॉइंटलेस? ये है बैड हैबिट। दांत से अगर हम नाखून को काटेंगे तो जो नाखून में गंदगी है वो हमारे पेट में चली जाएगी। तो ये हमारी बैड हैबिट, मतलब बी यहाँ पे लिख दो। ओके। उसके बाद देखो क्या, फिफ्थ में क्या है, मेकिंग द स्कूल बैग रेडी द नाइट बिफोर। क्या बोल रहे हैं कि अपने स्कूल बैग को रात में ही तैयार करना स्कूल के लिए। तो ये क्या है, ये हमारी गुड हैबिट है। तो यहाँ पे आप जी लिख दो। ओके। उसके बाद क्या है, सिक्स में, फ्रीक्वेंटली फॉरगेटिंग वंस अम्ब्रेला, रेनकोट, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं कि अक्सर अपने जो चीज़ें हैं जैसे कि अम्ब्रेला, रेनकोट, पेंसिल, पेन, ये सब घर पे भूल जाना। ठीक है, या कहीं भी भूल जाना। ठीक है। तो ये कैसी हैबिट हो सकती है? ये बैड हैबिट हो सकती है। ठीक है, अपनी चीज़ें कहीं भूलना ये बैड हैबिट है। तो आप यहाँ पे बी लिख दो। ओके। अब देखो लास्ट क्या है, पुटिंग अ लिमिट ऑन टीवी टाइम एंड स्टिकिंग टू इट। मतलब कि अपने टीवी में टाइमर सेट करना कि इतने टाइम के लिए आप टीवी देखोगे और उसी पर स्टिक रहना, उसी पर बरकरार रहना। तो ये क्या है, एक गुड हैबिट है कि हम टीवी कुछ टाइम लिमिट में देखते हैं, पूरे टाइम नहीं देखते। तो ये हमारी हो गई गुड हैबिट। ओके। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो आगे क्या, आपको ऑलवेज रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखो क्या चीज़, लर्न टू से नो फर्मली इन ऑर्डर टू अवॉइड बैड हैबिट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप ना बोलना सीखो, एकदम दृढ़ता से, एकदम मजबूती से ना बोलना सीखो, ताकि आप कोई भी बुरी आदत को अवॉइड कर पाओ, बुरी आदत आपको नहीं लगे। समझ लो अभी आपका कोई दोस्त है या कोई भी है आपके पहचान का जो आपको बुरी आदत लगाने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि एक बार सिर्फ ट्राई कर लो, तो आप वहीं पर ना बोलना सीखो, ताकि उसकी आदत आपको आगे नहीं लगे, उसकी लत आपको नहीं लग पाए। ओके। अब आगे क्या है, वॉट वी हैव लर्नड। क्या बोल रहे हैं, हमने क्या सीखा, क्या है, ईच पर्सन शुड पुट इन एफर्ट टू मेंटेन द कम्युनिटीज़ हेल्थ। क्या बोल रहे हैं कि हर एक इंसान को अपनी कोशिश लगानी चाहिए, अपनी कोशिश करनी चाहिए कम्युनिटी मतलब कि समाज को हेल्दी रखने में, समाज को स्वस्थ रखने में। आगे क्या, वी मस्ट बी अलर्ट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्या बोल रहे हैं कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए पब्लिक हेल्थ के लिए, मतलब कि जो भी पब्लिक की जो स्वास्थ्य है, लोग कैसे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना, ये सब चीज़ों में हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ओके। आगे क्या, होलसम लिविंग लीड्स टू गुड पर्सनल एंड सोशल हेल्थ। क्या बोल रहे हैं कि एक हंसी खुशी ज़िंदगी की वजह से क्या होता है, हमारी जो पर्सनल और जो सोशल हेल्थ है वो अच्छी रहती है। अब आखिरी में क्या, वन नीड टू बी फर्म विथ वन सेल्फ टू अवॉइड बैड हैबिट्स। क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान को हमेशा एकदम ढीठ रहना चाहिए, आप बोल सकते हो ढीठ रहना चाहिए खुद के साथ, ताकि वो खुद उसको ढीठ रहना चाहिए, ताकि वो बुरी हैबिट्स को, बैड हैबिट्स को अवॉइड कर सके। ढीठ किस बात में, अगर समझ लो कोई आपको बुरी आदत लगाना चाहता है, आपको कुछ बोल रहा है कि आप ये खा लो, ये ट्राई कर लो पहली बार, कुछ भी हो, वो कोई भी नशे का पदार्थ हो सकता है, नशे वाली चीज़ हो सकती है, तो आपको वही समय ना बोलना होगा, वही समय आपको मना करना होगा। ठीक है, ताकि आप उस बुरी आदत को वहीं से ख़त्म करो, अपने आप को लगने नहीं दो। तो इस चीज़ में हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ढीठ होना चाहिए, हमें एकदम दृढ़ होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो। इसका जो क्वेश्चन आंसर है आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ओके। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।